हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पे लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये सब आज की क्लास में हम सीखने वाले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, इसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यही होता है, हमने सीखा हुआ समकोण त्रिभुज तो सही आप सब लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, वही होता है समकोण त्रिभुज। अब हमारा पाइथागोरस जो प्रमेय होती है ना, वो समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब समकोण त्रिभुज में लागू होती है तो हमारा जो इसमें देखो ये हमारा है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए ये बनाया है फिर से। अब इसमें जो ये नीचे वाली भुजा होगी ना, ये तो क्या हो जाएगी, हमारा आधार। ये जो लंब बना के भुजा आती है ना 90 डिग्री का, जिसमें कोण बन रहा है वो लंब ही होता है। जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो लंब गिरता है, वो ये लंब है। इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है यानी कि ये लंब है। और लंब के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, कर्ण। मान लो आपको कई प्रश्नों में इससे डायरेक्ट ये दे दिया, भुजाएं दे दी है, बताया नहीं कि आधार कौन सा, लंब कौन सा, कर्ण कौन सा। तो बच्चों को पता भी नहीं होता कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है। आधार का तो चलो सबको पता होता है कि जिसपे हमारा त्रिभुज टिका होगा वही हमारा आधार हो जाएगा। अभी जैसे ये त्रिभुज है, इसके ऊपर हमारा त्रिभुज टिका हुआ है, इसके ऊपर लंब गिर रहा है कितना, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, रेखा आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी लंब। लंब के जो सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और नीचे वाली भुजा जिसमें वो त्रिभुज टिका है वो क्या हो जाएगा, हमारा आधार। तो हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है ना, उसमें लंब, आधार और कर्ण कौन कौन सा होता है। सबको क्लियर हो गया। अब हमें अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय। हमारा जो पाइथागोरस ने क्या बोलते थे कि इसका मतलब ही क्या है, पाइथागोरस ने क्या बोला था कि जब समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो उसमें जो हमारी एक भुजा यानी कर्ण है ना, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उस कर्ण का स्क्वायर किन दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, हमारा लंब उसका स्क्वायर करके, हमारा आधार उसका स्क्वायर करके। जब दोनों को जोड़ते हैं तो उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे जो भी आता है मान, वो हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से सुनना, पाइथागोरस ने क्या बोला था कि कर्ण का स्क्वायर, देखो मैंने लिखा भी है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि जो कर्ण यानी जो भी माप दिया कर्ण का, अभी हमें माप नहीं पता, ये मान के चलो जो भी कर्ण का माप है उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ते हैं ना, तो उन दोनों के योग के बराबर अकेला कर्ण का स्क्वायर ही होता है। अब हमें जो भी भुजाएं दी है उनको भी अपन एग्जाम्पल लेके करेंगे तो इसको अपन और अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सबको पता चल गया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जब कर्ण यानी कि इसके दो लंब और आधार का स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो उन दोनों का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, सबको पता चल गया आधार, लंब और कर्ण कौन सा होता है। और इसमें जो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज होता है ना, इसमें सबसे बड़ी भुजा ही हमारी क्या होती है, कर्ण ही होती है। हमेशा हमेशा याद रखना, एक समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हमेशा कर्ण ही होगी। कर्ण कभी भी इन दो भुजाओं से यानी आधार और लंब से छोटा नहीं होगा। हमेशा याद रखना, एक कर्ण है ना, ये हमेशा आधार और लंब से बड़ा ही होगा। अब अपन इसको सिद्ध करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग करने पे उसके बराबर कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें हमारी भुजा है ना, ये आधार हमारा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा जो लंब है ये तो हमारा है आधार। ठीक है ना, नीचे वाला क्या है, आधार। ये हमारा क्या है, लंब। तो ये हमारा क्या है, कर्ण। अब पता चल गया, लिखने नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ये लंब है, इससे सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये हो गया कर्ण। जिसपे त्रिभुज टिका हुआ तो ये आधार हो गया, और जिसपे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो तो क्या है, लंब ही है। अब हम करेंगे इसको सिद्ध, यानी समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू होती है। अब हमें क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या 10, तो इस 10 का क्या कर देना, स्क्वायर। ठीक है, हो गया, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यानी 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना 8, तो इस 8 का स्क्वायर।
अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, तो वो किसके बराबर होता है? अकेला कर्ण का स्क्वायर करते हैं ना, उसके अकेले के बराबर ही हो जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, प्लस 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। ठीक है, अब इनको जोड़ो दोनों को, ये बराबर में 100 है, इधर क्या हो जाएगा? 36 और 64 क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब क्या है? 100 बराबर 100 का मतलब क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अपन ने बता भी दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब हमें क्या पता है कि हमें जब एक इनमें से कोई सा भी दो का वैल्यू दिया है, यानी कर्ण दिया है हमें और लंब दिया है, तो हम आधार निकाल सकते हैं, और आधार और लंब दिया है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, और लंब दिया है, कर्ण दिया है तो हम आधार निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें दो चीजें दी है तो तीसरी चीज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो एक एक करके अपन सीखते हैं। अभी मान लो आपको इसी क्वेश्चन में आपको जैसे इसमें दे दिया कि आपको लंब दे दिया, आधार दे दिया, आपको मानो कर्ण नहीं दिया, आपको ऐसे त्रिभुज दे दिया है और आपको ऐसे बोल दे कि ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, उसमें आपका लंब 8 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र तो अपन को रखना ही रखना है, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या? कर्ण का मान रखना, लेकिन कर्ण का मान तो हमारे पास में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जो है ना कर्ण वैसा का वैसा रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर नहीं है तो ऐसा का ऐसा रख दिया, ठीक है। अब लंब जो है वो रख दो, 6 तो है हमारा आधा, उसका स्क्वायर कर दो, लंब हमारा 8, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर जैसा है ना वैसा साथ में लेके चलो, क्योंकि हमारा जो भी ये मान आएगा ना इनका, वही हमारा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, और 8 का स्क्वायर 64। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36 और 64 क्या हो जाएंगे जोड़ के? 100। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? देखो जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगी, यानी किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है और अपन हटाते हैं तो वो स्क्वायर बराबर के उधर जाके क्या कर देता है? उस संख्या के रूट लगा देता है। तो कर्ण का स्क्वायर है तो मैं कर्ण तो इधर रख लूंगी, इसका स्क्वायर हटा दूंगी ना, तो ये क्या करेगा? 100 के ऊपर अंडर रूट चढ़ा देगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 10। जब 100 का अपन वर्गमूल निकालेंगे ना, तो क्या आएगा? कर्ण बराबर 10। तो अपन कर्ण निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं? मान लो हमको कर्ण तो दे दिया है, अपन को नहीं दिया है आधार, तो हम कर्ण की जगह तो लिख देते हैं 10, और आधार मान लो हमें दिया नहीं है, ठीक है ना, तो इसी में अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस बार अपन को क्या निकालना है? आधार निकालना है, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले भी दिया है, बताया कि समकोण त्रिभुज जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें अगर दो चीजें नहीं दी है, सॉरी दो चीजें दी है, एक निकालना तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें कर्ण का स्क्वायर तो देते हैं, तो कर्ण तो क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस, सॉरी बराबर, आधार हमारे पास में नहीं है तो हम आधार को आधार ही रख देंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास में कितना है? 8 का स्क्वायर, जो है वैसा रख दो, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 बराबर आधार नहीं है तो आधार का स्क्वायर कर दो, प्लस 8 गुणा क्या हो जाएगा? 64। अब मुझे क्या दिख रहा है? मैं 64 को इधर ला सकती हूँ ना बराबर की इधर, तो मैं आधार को तो उधर ही रख लूंगी, 100 माइनस 64 बराबर क्या कर दूंगी? आधार का स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 36 बराबर आधार का स्क्वायर। अब हमें पता है कि उधर से वापस फिर से आधार का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वाली संख्या की क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो इसको जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 36 अंडर रूट 36 बराबर आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36 है तो इसका मतलब क्या है? किसका वर्ग है? 6 का, तो 6 इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल। इसका मतलब आधार क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मान लो आपको आधार तो दे दिया इस बार, लेकिन आपको नहीं दिया है लंब। अब हमें क्या निकालना है? लंब। तो अब हम क्या करेंगे? आधार की जगह तो आधार रख देते हैं, आधार तो हमारा कितना है? 6 है, लेकिन अब हमें लंब नहीं दिया, तो लंब की जगह हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ये आधार की जगह 6 रख दो, ठीक है। यहाँ पे इसको साथ में लेके चलो लंब को, ठीक है। इस प्रकार ये 6 ना, तो क्या आ जाएगा इधर इस बार? 36 बराबर इधर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। 100 में से 36 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 64। तो ये क्या हो जाएगा? लंब का
स्क्वायर। 64 का जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ये हमारा लंब। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, तो 8 क्या आ जाएगा हमारा लंब। इस प्रकार अपन को क्या करना है, एक चीज दी है, सॉरी 2 चीजें दी है, तो अब तीसरी वाली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब हमें तीनों दी है और पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो हम क्या करके सिद्ध कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कई बार क्वेश्चन इस प्रकार की पूछे जाते हैं कि हमें कर्ण का मान दे दिया है, आधार दे दिया, लेकिन हमें लंब नहीं दिया है, तो हमेशा याद रखना लंब और आधार निकालना है, तो हमें क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से आधार दिया है तो लंब का स्क्वायर घटा देते हैं, और लंब का स्क्वायर दिया तो आधार का स्क्वायर घटाते हैं। जो भी दिया है ना उसको घटा के दूसरी वाली चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक नहीं दिया है तो अपन को माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन ने करा आधार का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लंब का जो भी स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसी प्रकार आपको ये निकालना है, ये दिया है तो ये दिया, कोई सा भी दिया है ये, तो जिसको भी दिया उसका वर्ग करके इधर लेके आ जाएंगे, फिर उसमें से घटा देंगे, फिर इसके ऊपर जो इधर बचेगी उसका तो स्क्वायर रहेगा ना, उसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ेगा तो क्या करेगा, उसका मान निकाल के हमें दे देगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, और पाइथागोरस में प्रमेय जब लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमारा होता है, और हमें एक 2 चीजें दी है, एक चीज नहीं दी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।